फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज मैंने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम मैथ का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और इस सीरीज में ये हमारी 3rd क्लास है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ये सीरीज हम एस्टेट की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, एस्टेट का एग्जाम है जो 3 लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, तीनों लेवल पर मैथ पूछा जाता है। तो एस्टेट के एग्जाम के लिए भी ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखें। यहाँ अब हम जो ये क्लास है 3rd क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों पहली 2 क्लासेज में हमने नंबर्स के बारे में डिटेल में जाना है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी नंबर्स के बारे में हमने विद डेफिनेशन जान लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है और समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जरूर देखें। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में क्या है टॉपिक, फ्रैक्शनल नंबर, ऋणात्मक संख्या। फ्रैक्शनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन होल का एक पार्ट होता है। फ्रैक्शन हम भिन्न को कहते हैं और भिन्न क्या है, पूरे का एक भाग है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1/2, 2/3। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, दोनों पार्ट्स दोस्तों इक्वल पार्ट्स हैं। अब एक पार्ट को अगर छायांकित कर दें और इसको हम संख्या के द्वारा दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, ये हमारे पास 1 पार्ट है, कितने में से दोस्तों, 2 पार्ट में से। तो ये 1/2 हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये हमारे पास एक भिन्नात्मक संख्या है, ये हमारे पास एक भिन्न है। 2 टोटल पार्ट्स थे तो नीचे 2 लिखेंगे, ऊपर 1 है, छायांकित भाग है जो वो 1 है, ऊपर 1 लिखेंगे तो 1/2 हमारे पास क्या होगी, एक भिन्न होगी। 1/2 हमारे पास क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, जिसमें ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। इसको हम अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल दोस्तों हम देख सकते हैं, जैसे मैंने 2/3 लिखा है। अब हम कोई भी फिगर लें, जैसे रेक्टेंगल ही ले लेते हैं और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 3 पार्ट्स हैं दोस्तों, ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और इसमें से 2 पार्ट्स को हम डार्क कर दें। तो जो ये डार्क किया हुआ पार्ट है इसको कैसे दर्शाएंगे, अगर संख्या के द्वारा दर्शाएं तो 2/3, क्योंकि डार्क किए हुए पार्ट हैं जो वो 2 है और टोटल पार्ट है जो वो 3 है। तो इसको टोटल पार्ट को नीचे लिखेंगे और जो दर्शाना है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 2/3 हमारे पास क्या है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। इसमें 2 हमारे पास न्यूमरेटर है और 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है। इसके बाद दोस्तों फ्रैक्शन हमारे पास काफी टाइप्स के होते हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास है सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों 2/3 हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर होता है, जो हमारे पास अंश होता है वो हर से छोटा होता है। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों हमारे पास जैसे 5/4 है, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। कैसे है दोस्तों, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। अगर अंश हर से बड़ा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न बोल लेंगे। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। जैसे अगर हम इसको 5 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा हमारे पास 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। ये हमारे पास 1 कोशिएंट है, 1 रिमाइंडर है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 × 1/4, कोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है।
तो दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फॉर्म में होता है। तो फ्रैक्शन के बारे में दोस्तों हमने जाना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास को-प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास को-प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, उसके 2 फैक्टर है 1 और 2, तो 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को-प्राइम नंबर्स आर दोज 2 नंबर्स whose highest common factor is 1। ऐसे 2 नंबर्स का पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो 1 होगा, 1 के अलावा उनका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3 और 5। इसका 3 के जो हमारे पास फैक्टर है वो 1 और 3 है, 5 के जो हमारे पास फैक्टर है 1 और 5 है, तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो ये हमारे पास क्या है? को-प्राइम नंबर्स। ऐसे ही हमारे पास 11 और 12 है को-प्राइम नंबर्स, ऐसे ही 7 और 9 है को-प्राइम नंबर्स। कोई भी एग्जाम्पल दोस्तों हम ले सकते हैं, जैसे 5 और 8 भी हमारे पास क्या है? को-प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स है उनमें कॉमन सिर्फ 1 आता है। तो इस टाइप के नंबर हमारे पास को-प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या होती हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। Twin prime numbers. Twin primes is a pair of 2 prime numbers which differ by 2. Twin prime numbers ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का पेयर होता है जिनका डिफरेंस 2 होता है। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का पेयर, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स को ले जिनका डिफरेंस 2 है। जैसे हमारे पास 5 भी प्राइम नंबर्स है, इसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। 7 भी प्राइम नंबर्स है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और इनका डिफरेंस निकाले तो हमारे पास 2 आता है। तो ये पेयर क्या है? हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर है। ऐसे ही 13 और 11 का डिफरेंस 2 होता है, ऐसे ही 19 और 17 का डिफरेंस 2 होता है। ये दोनों नंबर दोस्तों प्राइम होने चाहिए, और दोनों नंबर का डिफरेंस है जो वो 2 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास है परफेक्ट नंबर, उत्तम संख्या। देखो परफेक्ट नंबर क्या है? If the sum of all divisor of a number n except n is equal to the number n itself, then the number is called perfect number, उत्तम संख्या। एक ऐसा नंबर जिसके अगर हम डिवीजर लें या फिर उसके फैक्टर्स लें, डिवीजर क्या होते हैं? जो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं, जिस की टेबल में वो नंबर आता है। अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स लें, उस नंबर को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स को ऐड करें तो वो नंबर भी आ जाए, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर या उत्तम संख्या। एक ऐसी संख्या दोस्तों जिसके सभी फैक्टर्स को ऐड करते हैं, सिर्फ उस नंबर को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 628 496। एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों इसको। हमारे पास 6 के फैक्टर या डिवीजर क्या क्या है? 1, 2, 3 और 6। अब दोस्तों 6 को ऐड नहीं करना है, इन सभी फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 6। तो 6 एक क्या है? परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 28 को देखें तो इसके फैक्टर है हमारे पास 1, 2, इसके बाद है 4, 7 और इसके बाद है 14 और इसके बाद है 28। अब 28 को ऐड नहीं करना है, बाकी सभी नंबर्स को अगर हम ऐड करें, बाकी जो हमारे पास इसके सभी फैक्टर्स हैं उनको ऐड करें तो क्या आएगा? देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14 और 14 और 14 28। तो हमारे पास क्या आएगा? 28। तो 28 एक परफेक्ट नंबर है, उत्तम संख्या है। अगर हम इसके सभी फैक्टर्स को, सभी गुणनखंडों को सिर्फ उस संख्या को छोड़कर ऐड करते हैं, उनका जोड़ करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है।
ऐसी संख्या को हम उत्तम संख्या कहते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स को ऐड करने के बाद वही नंबर मिलता है, सिर्फ ऐड करते समय उस नंबर को नहीं लेना है, बाकी सभी फैक्टर्स को ऐड करना है तो हमारे पास वही नंबर मिलेगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। ऐसे ही हमारे पास 496 है। अब दोस्तों इसके बारे में एक और क्वालिटी है इसकी, वो क्या है? परफेक्ट नंबर की ही। इन ए परफेक्ट नंबर द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ इज 2। क्या बोलता है ये? इसमें क्या कहता है कि जो हमारे पास ये परफेक्ट नंबर है, इसके जितने भी फैक्टर हैं वो खुद नंबर भी और दूसरे फैक्टर्स भी, अगर हम उनका इनवर्स निकाल कर उनको ऐड करते हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? 2। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या कहा है दोस्तों इसने? उसके सभी फैक्टर्स को ऐड करेंगे, उसके सभी फैक्टर्स को लेंगे और उस नंबर को भी लेंगे और उनका सभी का इनवर्स निकाल लेंगे, उनका व्युत्क्रम निकाल लेंगे, उनका उल्टा निकाल लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास 6 एक परफेक्ट नंबर है। अब हम इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3 और खुद नंबर भी लेना है। उसमें नंबर को छोड़ना था, इसमें नंबर लेना है। अब सभी का व्युत्क्रम निकाल लेंगे, सभी का इनवर्स लिखेंगे। 1 का 1 होता है, 2 का 1/2 होता है, 3 का 1/3 हो जाएगा और 6 का 1/6। ये क्या लिखा है दोस्तों? मैंने इनका इनवर्स लिखा है। अब इनको ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ एलसीएम 6 लेंगे, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब दोस्तों इन सभी को ऐड करते हैं। 6 3 9, 9 और 2 11 और 1 12 और डिवाइड बाय 6, 6 2 जो हमारे पास 12, तो 2 आंसर आया। क्या कहा था दोस्तों? 6 के सभी फैक्टर्स लिए, उनका इनवर्स निकाला, उनको ऐड करा तो हमेशा क्या आएगा? 2। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास 28 एक परफेक्ट नंबर है, ये हमने पहले ही देखा है इसको इस डेफिनेशन के अनुसार। अब दूसरी डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं दोस्तों। इसके फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 4, 7, 14 और दोस्तों 28। अब दोस्तों इनका इनवर्स निकालना है, इनका व्युत्क्रम निकालना है 1 और फिर उसको क्या करना है? ऐड। 4 का 1/4, 7 का 1/7, 14 का 1/14 और दोस्तों 28 का 1/28। अब इन सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 एलसीएम होगा। ऐसे ही करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 28 को 4 से करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब दोस्तों इन सभी को हमने क्या करना है? ऐड करना है। इसको एक साइड में लिख के ऐड करेंगे। 28, 14, 7, 4, 2, 1 ऐड करेंगे। दोस्तों मैं मैथ इस तरीके से समझा रही हूँ एक एक स्टेप, ताकि जो बच्चा मैथ से डरता है, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, उसको भी समझ आ जाए। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26, 2 और 2 4 और 1 5। तो हमारे पास क्या आया? 56 और डिवाइड बाय 28। अब 28 2 जा हमारे पास क्या होता है? 56। तो दोस्तों हमारे पास आंसर क्या आया? 2। तो क्या है परफेक्ट नंबर? अगर उसके सभी फैक्टर्स को उल्टा करते हैं, उसका इनवर्स लेते हैं, उसमें वो नंबर भी शामिल है, फिर उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमेशा 2 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों हमारे पास साइक्लिक नंबर, चक्रीय संख्या। Cyclic numbers are those numbers of n digits which when multiplied by any other number up to a given gives same digit in a different order, they are in the same line। क्या है दोस्तों ये? साइक्लिक नंबर, चक्रीय संख्या एक ऐसी संख्या है दोस्तों, उसको अगर हम किसी भी
नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, तो वो जो नंबर है वो उसी चक्कर में रहेंगे, वो साइक्लिक ऑर्डर में ही रिप्लेस होंगे। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है 142857, अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, 3 से करते हैं तो ये आएगा, 4 से करते हैं ये आएगा, 5 से करते हैं ये आएगा। दोस्तों डिजिट वही है, सेम टू सेम, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। ये ऐसे साइकिल की तरह चल रही है, कैसे, जैसे 284714 है, यहाँ भी 285714, यहाँ भी 285714, यहाँ भी 285, जो ऑर्डर है उनका वो ऐसे ही चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, साइक्लिक नंबर। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट ऐसे ऑर्डर चेंज करती रहेंगी, डिजिट यही रहेंगी। जैसे यहाँ 8 है, 8 के बाद 5714, यहाँ भी 8 के बाद 5714, यहाँ भी 8 के बाद 5714, यहाँ भी 8 के बाद 5714, तो वही डिजिट चक्कर में चलती रहती हैं, तो ऐसे नंबर को हम चक्रीय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों हमने सभी नंबर्स के बारे में डिटेल में जाना। अब हमारे पास जो ये स्पेशल नंबर है इनको देखते हैं। जैसे 0 है हमारे पास, 0 कैसे स्पेशल नंबर है, अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आता है, अगर हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी ये 0 आता है, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, डिवाइड करते हैं तो भी 0, तो 0 अपने आप में ही एक स्पेशल नंबर है। 0 ना तो दोस्तों नेगेटिव है ना दोस्तों पॉजिटिव है, लेकिन 0 को हम किसी भी नंबर के अगर नीचे लगाते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास 1 हमारे पास कैसे स्पेशल नंबर है, अगर हम 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वही नंबर आता है, अगर किसी को 1 से डिवाइड करते हैं तो भी वही नंबर आता है। और क्या खासियत है दोस्तों इसमें, 1 हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 का तो खुद 1 ही एक फैक्टर है। इसके बाद कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 1 का तो 1 एक ही फैक्टर है। तो ये बहुत ही याद रखने की बात है दोस्तों, 1 है जो हमारे पास वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हमारे पास है दोस्तों 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिवाइड होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारे पास इवन नंबर होने के साथ साथ 2 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये फर्स्ट एंड लास्ट एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास 4 एक इवन नंबर है, लेकिन 4 के फैक्टर 2 से ज्यादा है, 1 2 4 3 फैक्टर हैं इसके, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास 3 के पास क्या क्वालिटी है, 3 हमारे पास ओड नंबर है और 3 ही हमारे पास क्या है, एक 3 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। कैसे है दोस्तों प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। और ओड नंबर क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसा ओड नंबर जो प्राइम है वो क्या है, 3 है, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा ओड नंबर जो प्राइम नंबर है वो 3 है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास 4 के पास क्या क्वालिटी है दोस्तों, 4 हमारे पास सबसे पहला क्या है, कंपोजिट नंबर है। जो हमारे पास सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, जो सबसे पहली भाज्य संख्या है वो क्या है, 4 है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, तो 4 हमारे पास एक फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास 9 दोस्तों एक ऐसा नंबर है जो ओड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। 3 हमारे पास एक ऐसा नंबर था जो ओड था और प्राइम नंबर था,
9 हमारे पास पहला ऐसा नंबर है जो ओड भी है और कंपोजिट भी है। तो दोस्तों ये नंबर्स थे, इनकी कुछ क्वालिटी थी जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में हमने टाइप ऑफ नंबर्स अपना जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे कि हमें चेक करना हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं। इनके सभी के अपने अपने अलग अलग रूल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैथ्स में हर क्यों का आंसर होता है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मैं आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो वीडियो को एक बार और देखें, तब भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।